था। बहुत कुछ हुआ, कुछ गटर जिंदगी में आए, फिर गटरों को जिंदगी से निकाला। नाले में क्यों घुसे हुए थे तुम? नो, आई एम नॉट इन द नाला, दे आर एक्चुअली द नाला, जो कि जबरदस्ती। तो तुम तो अंदर गए ना, वो तो नाला था, बंदा घुसा तो यू वेंट इन द नाला। कह सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ के। फिर क्या, गटर को अगर दूर से ब्लॉक कर दिया। कैसे पता चलता है कि ये बड़ा गटर है? बिकॉज उनकी वाइब से पता चल जाता है। लाइक क्यों वो वाइब्रेटर लेकर ले घूमते हैं? नो, वाइब्रेटर से ज्यादा बुरे हैं एक्चुअली। वाइब्रेटर इज समथिंग जो कि फिर भी ठीक होगा, बट लाइक लिटरली what are the red flags in a guy or a girl? आई थिंक फॉर मी द रेड फ्लैग्स आर कि कोई आपको जो है वो लाइक यू नो गोस्ट कर रहा है, और लाइक आप गेस्ट लाइटिंग का एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो कर रहा है कि आपसे यू नो बहुत दिन तक बात नहीं हो रही है एंड ऑल दैट, फिर रेंडमली वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ जाए एंड यू नो क्योंकि उसको जिसके साथ वो इन्वॉल्व है उसने उसको यू नो डिच करा दिया, वो वापस आ जाए एंड फिर वो बंदा हो या बंदी उसको अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो वो चला जाए, समथिंग लाइक दैट। But don't you think, मुझे ये लगता है अगर कोई ऐसा कर भी नहीं रहा होता, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग होती है वो एक ईगो है ना आजकल के दौर पर। आई थिंक सो ईगो ब्रेक्स एवरीथिंग, बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा होता है, मैसेज आता है फ्री होंगे, लेकिन इंतज़ार करेंगे 1 घंटा, 1 घंटे के बाद जवाब देंगे। मैं ये बोलती हूँ ये कोई अच्छी आदत नहीं है। Exactly. कि आप अगर कोई इंसान आपके लिए हर मैसेज या हर कॉल का जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फालतू है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी इज्जत करता है, वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपको प्रायोरिटी दे रहा है अपनी लाइफ में। एंड इफ यू थिंक दैट इट्स कूल एंड आप अपना वर्थ बना रहे हो किसी को इंतजार में लगा कर, ये भी याद रखें कि karma वापस आता है। आपने किसी को इस तरह इंतजार करते हो, फिर कहीं ना कहीं आपको भी karma इंतजार करवाता है। दुनिया इंतजार करवाती है जब आपको यू नो। बिल्कुल। रही बात आपकी, आपको आपने बोला कि डिवोर्स, सो टेल मी अबाउट योर मैरिज। वो पास था बस मेरी लाइफ, मेरी मॉडलिंग, एक्टिंग। व्हाट मेड यू से? क्योंकि आई बिलीव दैट औरत शादी के एंड तक वो एक उस पर होती है कि इट्स गोइंग टू वर्क, इट्स गोइंग टू वर्क, इट्स गोइंग टू वर्क। मैं समझती हूँ मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी में जिस चीज़ पे हाथ रखा है उसमें कामयाब हुई हूँ और अभी भी कामयाब हूँ। तो मुझे हाथ रख देती वो कामयाब हो जाती है। अभी फिलहाल एक शादी के टॉपिक से कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन इस वक्त के बाद स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। और सबसे सैड बात बताती हूँ, आज मेरा वॉलेट गुम गया। बड़ी दुख की बात होती है जब आपका वॉलेट गुम जाता है। तो आपकी मेहनत की कमाई। वॉलेट ले लें मेरा वाला, you can take it। उसमें पैसे ही नहीं है। मुझे वो चीज़ के नहीं, जो चीज़ें अंदर थी उसका दुख है। एंड द weirdest thing is जिस तरीके से घुमाए मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या। मैं एक दुकान पर गई, उस दुकान का CCTV दिखा रहा है लेफ्ट विथ इट, एंड मैं गाड़ी में बैठी और गाड़ी से फिर मैं अलग जगह पर गई एंड वहाँ नहीं था। सो इसमें ये पूरी चीज़ में मैंने ये सबक सीख लिया है कि वॉलेट्स कभी नहीं यहाँ रखना और फ़ोन पर बातें नहीं करो। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड, बिकॉज जब आप फ़ोन पर बात करते हो चीज़ें इधर उधर रख देते हो। हॉरिबल ick you got from a celebrity? हॉरिबल, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दे आर वेरी नाइस। आई डोंट नो कि वो पर्सनल लाइफ में भी इतने नाइस है या नहीं, बट लाइक विथ मी सो दे आर वेरी नाइस। लाइक मेरे साथ उनका कोई ऐसा हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा नहीं है। और सबसे बेस्ट सेलिब्रिटी कौन था? आई थिंक सारा खान। वो वाज इट? सारा द फलक शब्बीर's वाइफ। हाँ, वो उसके बारे में बताओ। क्या सो क्या शी इज़ था? वेरी नाइस। वो उनका अपना एक क्लोथिंग ब्रांड है। सो मुझे उनका मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे एक दिन सुबह कि उनको आई गेस कोई अपना ब्रांड लॉन्च के लिए उनको कोई नई कलेक्शंस बनवानी थी, जिसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा बात वगैरह हुई, सब कुछ डिसाइड हुआ। देन मैं उनसे मिलने उनके ऑफिस गया। बाय द वे शी इज़ वेरी यू नो टैलेंटेड, वो बहुत सारे काम साथ साथ कर रही हैं। सो उनके लिए पूरी एक नई कलेक्शन डिज़ाइन करनी थी, तो उस पर हमारी बहुत ज़्यादा तो तुमने डिज़ाइन करी उनकी कलेक्शन? उनकी कलेक्शन पूरी डिज़ाइन करनी थी, बट फिर वो यू नो मेरा अपने शोज़ आ गए, सब कुछ आ गया, तो वो चीज़। तो आप वैसे क्या करते हो? वैसे आई एम like how do you design the collection of a person? आपको ये नहीं लगता if you're doing so much work? या
But वो I have a उनके team. नाम पर फिर बिक रहा है काम Exactly. तुम्हारा। बट आई एम चार्जिंग दैट मच ना, लाइक मैं उतना उनसे ले लेता हूँ अपने एक एक वक्त की जो कीमत है ना, जिसको वक्त की सही वाली कीमत कहते हैं। कितना? लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक पर ड्रेस, अगर एक ड्रेस है सो इट विल कॉस्ट अराउंड जो नॉर्मल ड्रेस की बात कर रहा हूँ अराउंड 50 to 60, ओके लाइक जो नॉर्मल ड्रेस है। अगर हम बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट्स एंड पूरे कट्स और इस पे जाएं सो इट विल कॉस्ट मोर देन 1+ एंड समथिंग। 1 लाख। जी 1 लाख और इससे ऊपर। तो इनकी कलेक्शन जो निकलती है वो 1 लाख आपको देते, तो ये क्या 2 लाख में बेचते हैं? ये फिर 10-15 lost. लाख में बेचते हैं। जो भी डिजाइनर ब्रांड होते हैं वो लाइक हमें एज अ फ्रीलांस काम देते हैं, उसके बाद ये लोग लाखों में कमाते हैं। सारा काम नो नॉट सारा, द होल ओवरऑल डिजाइनर इज द ब्रांड्स ईच एंड एवरीवन। एंड कौन से डिजाइनर ने आपके साथ काम करके which is the best designer? ओके लाइक फॉर मी मेरा जो भी डिज़ाइनर्स का काम होता है वो सारा ऐसा होता है कि जैसे वो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं वो लाइक यूएस में, कनाडा में, इधर उधर हैं, सो दे आर रनिंग अ बिजनेस इन कनाडा, अमेरिका, यूएसए, तो वो अपनी अपनी पूरी कलेक्शन हमसे डिज़ाइन करवाते हैं इधर पाकिस्तान में। हमसे मतलब आपकी लाइक कितनों आई हैव अ की टीम टीम, है? लाइक आई हैव अ टीम, मैं सब कुछ मैनेज कर मतलब रहा हूँ। दर्जी, हाथ का काम वाला सब आपके पास है? ओके। सो क्योंकि अब मैंने इतना खुद भी कर लिया है कि अब मैं खुद भी ये सब नहीं करता, मैं जस्ट ऑर्डर्स लेता हूँ, सब डील्स करता हूँ, उसके बाद फिर जो भी मेरे मतलब आप वो वाला काम कर रहे हैं। और इट्स वेरी सैड टू सी दैट सेलिब्रिटीज एंड बिग डिजाइनर्स डू दैट, कि जिस तरीके से बड़े डिजाइनर ज़ारा और दूसरे होते हैं, वो अलग लोग वो करते हैं, वो लोग सिर्फ अपना नाम छाप कर आगे थोड़ा पैसा बढ़ाकर बेचते हैं। ऐसा ही So है। you are the middleman. नो आई एम नॉट द मिडल मैन, आई एम बेसिकली डूइंग कि उनके ब्रांड के अंदर मेरी एक ओनरशिप भी है, लाइक How? काइंड ऑफ कि अगर जैसे मेरा डिज़ाइन जा रहा है सो वो उसका पूरी अथॉरिटी मेरे पास है कि उसी के मैं और पीसेस बना के उनको तो दे सकता हूँ, उसके अलावा मैं खुद भी रख सकता हूँ, या पूरा एक हमारा वो लीगल बॉन्ड होता है, लाइक वो उनको नाम नहीं चाहिए एक्चुअली, उनको बस पैसा बनाना है। सो वो यहाँ से जैसे उनको लेबल वाला ही ड्रेस मिलता है तो वो वैसी लेबल वाला ड्रेस ही तो बाहर दे आपको देते हैं। पैसा नहीं बनाना? नो हमें खुद पैसा बनाना है, तभी तो हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान में बैठ के डॉलर्स से वो कर रहे होते हैं। ओके तो ये बताओ कितना छापते हो महीने में? महीने में तो मैं इट्स अबाउट मेरी उसके ऊपर, अगर मैं सुस्त ना हूँ तो मैं लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे, बट फिर उसके अंदर व्हाट इज अच्छे खासे? अच्छे खासे ना सर, अभी मैं यहाँ पे बता नहीं रहा। बता दो, एफपीआर थोड़ी तुम्हारे पीछे आएगी। ओह नो एफबीआई नहीं आएगी, बट स्टिल लाइक सम लाइक लैक्स के अंदर कह सकते हैं। ओके 20 लाख? नो नॉट 20 लाख इज टू 30? मच, नो इट्स मोर लाइक 10 के अंदर। ओके 10। Okay, ओके 10 ही इज बीइंग हम्बल। आप बताएं आप क्या करती हैं और कितना कमाती हैं? मैं डेली शूट्स करती हूँ, लाइक ड्रामा शूट्स, जैसे मैंने आपको बताया, मॉडलिंग, इसके अलावा रील शूट होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी की रील शूट्स हो गई, प्रोडक्ट की रील शूट हो गई, तो बस तो ये बेसिकली बताओ मेरा कि- मेन काम जो है ड्रामा एक्टिंग। ओके तो ड्रामा एक्टिंग में कैसे गई? मैं कैसे गई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैंने मल्टाई फिल्म में जॉब्स की थी बिफोर माई मैरिज। आफ्टर उसके बाद मैंने मेरे अपना ब्रांड था umr.com.pk एंड काफ्तान का बिजनेस था, तो मैं लाइव सेशन करती थी इन इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वहाँ पे कमेंट्स आते थे यू आर लुकिंग सो गुड, तो आप एक्टिंग फील्ड को ज्वाइन करें। तो उसके बाद मैंने एक्टिंग फील्ड ज्वाइन की, वहीं से फिर आगे मेरा लिंक बढ़ा, तो अभी मैं 3 ईयर्स से तुम्हें किसी ने कास्टिंग काउच वाली ऑफर की है? मैं करती हूँ, करेक्टर्स कर रही हूँ, आपको बताया मैंने अतीका मैडम के साथ काम किया है। इट्स कास्टिंग काउच। ओके सॉरी, तुम बोलती बहुत हो सुनती बहुत कम हो। मैंने बोला किसी ने कभी तुम्हें कास्टिंग काउच की ऑफर की है, तुमने बोला मैं बहुत करती हूँ। मैंने जस्ट जो करेक्टर्स किए हैं, लाइक नहीं इसकी ऑफर नहीं की मुझे अभी किसी ने,